Hello everyone, my name is Professor B.R. Tiwari. Here I am with you to take the next part of special series. So till now what we have covered, I have covered AGP, arithmetico-geometric progression. Okay. Then I covered three parts of special series, 1, 2, 3. Okay. Now I will take the fourth part. Okay. And how many parts are there? So total 11 parts are there. ये 11 पार्ट्स तक इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। अभी तो फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वॉट एवर वी हैव कवर्ड टिल पार्ट 3, ठीक है, एजीपी में जो भी कवर किया और पार्ट 3 तक जो भी कवर किया उसका रिवीजन हम करेंगे पार्ट 5 तक, ठीक है। ओके, लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है कि A1, A2, A3, B एंड AP। इसका मतलब ये तो मुझे क्लियर हो गया कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A4 माइनस A3, ये इक्वल टू से द कॉमन डिफरेंस टी। व्हाट इज दिस? तो एक काम करते हैं, जो पूछा गया उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। R इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये डाल दिया हमने A1 अपॉन 2 प्लस A2 अपॉन 2 प्लस A3 अपॉन 2 प्लस A4 अपॉन 2 एंड ये इनफाइनाइट तक जाएगा एंड द एडिशन इज गिवन दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा और बढ़िया ढंग से लिखता हूँ, मतलब ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। होपफुली आई होप तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है। जो जैसे लिखा था वैसे लिख देते हैं। अब अगर तुम लोगों को ये पता चल जाए कि क्या लिखा है, ऊपर वाली चीज A1, A2, A3 क्लियर है, A1, A2, A3, A4, ये तो है AP में, बरोबर। और नीचे वाली चीज जो है वो किसी और मार्कर से लिख देता हूं मैं, इंटू 1/2 इंटू 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 का क्यूब इंटू 1/2 रेज टू 4। ये जीपी में है, तो अब ये क्या बन गया है, एजीपी। तो याद है एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं? कम ऑन टेल मी, एजीपी कैसे सॉल्व करते हैं? यस, करेक्ट। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय द कॉमन रेशियो 4/2, ये जो 4 है ना, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। और ये पहला टर्म को यहाँ पे 0 कर देते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं A1 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस A2 इंटू 1/2 क्यूब। ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। और अब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया A3 1/2 रेज टू 4 एंड आई पुट डॉट डॉट डॉट। क्लियर टू एवरीबॉडी? इसे तो आप काट के 2 भी लिख सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपको होगा कि मैंने क्या किया। फिर हम क्या करते हैं, माइनस 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 माइनस, हर जगह नेगेटिव कर देते हैं। सो फाइनली 4 - 2 क्या आएगा, ये आंसर आएगा 2। और ये हो जाएगा A1/2, ये हो जाएगा A2 माइनस A1/2 स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा A3 माइनस A2/2 क्यूब। फिर A4 माइनस A3/2 रेज टू 4। ये कुछ ऐसे हो गया। ये तो चीज समझ में आ रही है। कॉमन डिफरेंस D हो गया, ये सब तो D हो गए। तो यहां से अगले स्टेप में मैं जाऊंगा 2A1/2 प्लस D/2 स्क्वायर प्लस D/2 का क्यूब प्लस D/2 रेज टू 4। अब मैंने यूं लिख दिया। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई है। ये क्वेश्चन है एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, और ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये JEE के पेपर में आ चुके हैं। अब यहां से लेके यहां तक में तो D कॉमन है, D/2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो दैट इज 2 इक्वल टू D/, सॉरी पहला टर्म भी था यहाँ पे, पहला टर्म था आई थिंक A1/2,
और डी बाई टू स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, कुछ यूं बचेगा। प्रीवियस पेज पे जाते हैं तो होपफुली डी बाई टू स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है इनफाइनाइट सीरीज का, अप्लाई कर देते हैं a1/2 प्लस डी बाई टू स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, जो आगे जाके 2 इक्वल टू a1/2 प्लस d/2 स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/2, तो इसे 1/1/2, जो 2 इक्वल टू a1/2 प्लस d/2 स्क्वायर इंटू 2/1 हो जाएगा, जो एक 2 को कैंसिल कर देगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 इक्वल टू a1 प्लस डी आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ 4a2, तो 4a2 का आंसर क्या होगा, तो आंसर ऑफ 4a2 विल बी 4 into 4 and that is equal to 16। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। जिन बच्चों को ओके, सो लेट अस कम ऑन अ प्रॉब्लम नंबर 2। हियर इज द सीरीज 6/3 raised to 12 plus 10/3 raised to 11 plus 20/3 raised to 10, 40/3 raised to 9, 10240 by 3, and that is equal to 2 raised to n into m. M is odd and m is odd like 1 2 1 3 5। हाँ, और तो कुछ डेटा दिया नहीं है। यहाँ नजर आ रहा है कि इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, मे बी इसका डबल ये आएगा, ये भी वैसे ही कुछ फॉलो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये इसका डबल नहीं है। बट इसे ना डबल के टर्म्स में बनाना है, तो कैन आई राइट द सेम थिंग एज 1/3 raised to 12 प्लस 5/3 raised to 12। मतलब 6 को मैंने 1 प्लस 5 कर दिया, तो मुझे ये पता चला कि 10 40/3 raised to 9, 10240 by 3, ये आ गया। ये इसका डबल, ये इसका डबल, ऐसे करके जा रहा है। 5 कॉमन ले लेते हैं, Sn इक्वल टू 1/3 raised to 12। 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1/3 raised to 12 प्लस 2/3 raised to दिस प्लस सॉरी 20, हम भूल गए 10 20, तभी मैं कहूँ कि डबल वाला क्यों नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे हमने 40 डाल दिया, 20 था, ये 20 4/3 raised to 9, क्योंकि आगे 40 भी है, तो 8/3 raised to 7, और ये 3 raised to 1 है, डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, 1010240 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 10, 2 लिया 0, फिर 0 बार गया, तो 224 4 48 जा 2048। अगर ध्यान से सोचो तो ये जो भी बन रहा है, ऊपर वाला भी जीपी में, नीचे वाला भी जीपी में, तो क्या ये जीपी बन रहा है, लेट अस चेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीपी बन रहा है, उसको तो अगले पेज पे मैं चेक कर लूंगा, इसे थोड़ा प्रॉपरली लिख लो। 1/3 raised to 12 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2 raised to 0 by 3 raised to 12, 2 raised to 1 by 3 raised to 11, 2 raised to 2 by 3 raised to 9, 2 raised to 3 by 3 raised to 7। और ये वाला टर्म अगर ध्यान से देखा जाए
12 से चालू होकर 1 पे एंड हो रहा है, तो ये भी 12 टर्म पीछे जाएगा, बट इसकी नंबरिंग 0 से चालू हुई है. इट इज गोइंग टू बी 2 raised to 11 बिकॉज 1024 2 raised to 10 होता है बाई 3. हम यहाँ तक पहुंच गए. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्या ये जीपी बन रहा है? एक बार चेक कर लेंगे आगे जाके. क्या ये जीपी बन रहा है? क्या ये जीपी बन रहा है? Sn इक्वल टू 1/3 raised to 12 प्लस 5 टाइम्स ऑफ. अगर मैं देखूं पहला T2/T1 करके देखूं मैं, T2 जो था वो तो 2 raised to 1/3 raised to 11, 2 raised to 1/3 raised to 11 डिवाइडेड बाई 2 raised to 0/3 raised to 12. ये तो इससे कटा, ये 3 था, जो ऊपर चला जाएगा 6 आ जाएगा. T3/T2 करके देखे तो T3 जो था वो 2 का स्क्वायर बाई 3 raised to 9, 2 का स्क्वायर बाई 3 raised to 9 डिवाइडेड बाई T2 जो था 2 raised to 1/3 raised to 11 था. तो 9 नहीं, यहाँ पे 10 होना चाहिए. 10, 10 यहाँ पे 9 होना चाहिए. यहाँ पे 9. ठीक है, मैं भी कंफ्यूज था, मुझे भी लग रहा था कि अरे यार ये सब जगह 12 होना चाहिए, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन है बरोबर है. ओके, सो नेक्स्ट ये 10 है. 10, तो ये इसे काटेगा तो हो गया 3, ये इसे काटेगा तो बच गया 2, तो 3 2 जाए, ये भी 6 आ रहा है. तो यहाँ पर भी कॉमन रेशियो 6 आ रहा है. चलो, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं सम ऑफ द एन टर्म फॉर जीपी. द फर्स्ट टर्म इज 2 raised to 0/3 raised to 12, दैट इज 1/3 raised to 12. द रेशियो तो आ गया 6 फॉर 12 टर्म्स, सो 6 raised to 12 माइनस 1/6 माइनस 1. ओके, तो Sn इक्वल टू 1/3 raised to 12 प्लस 5/3 raised to 12, 6 raised to 12 माइनस 1 अपॉन 5. ठीक है, Sn इक्वल टू 1/3 raised to 12 प्लस 1/3 raised to 12 इंटू 6 raised to 12 माइनस 1/3 raised to 12. मैंने इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये तो चला गया. 6 raised to 12 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 होल raised to 12, जिसे कहेंगे 2 raised to 12 इंटू 3 raised to 12. क्लियर? डिवाइडेड बाई नीचे अगर 3 raised to 12 है तो इसे भी कर देगा 3 raised to 12, जो कट जाएगा. Sn इक्वल टू 2 raised to 12 इतना आ रहा है, इंटू कुछ नहीं है तो 1. और अगर हम जो इसने दे रखा है कि 2 raised to n इंटू m के फॉर्म में आना चाहिए, m इज ऑड, तो ये तो आ गया. इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि m इज 1, n इज 12, therefore m into n is 1 into 12 and the answer is 12. Is that clear to everybody? Okay, let's move on the next one. अगर ध्यान दे तो इसका पहला टर्म क्या है, सोल्यूशन में जाते हैं, इसका पहला टर्म देखते हैं. पहला टर्म 2 raised to 3 माइनस 1 raised to 3, 1 into 7. सेकेंड टर्म देखे तो इट इज 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 2 इंटू 11. थर्ड टर्म, अच्छा इसमें जो टर्म आ रहा है ना उसका जो न्यूमरेटर है वो खुद सम है. देखो 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब. ओके, डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा है कि 3 इंटू 15.
गॉट इट। तो इसका जो nth टर्म है ना, nth टर्म, वो तो कैसे चालू होगा, जैसे कि ये सम के टर्म में लिखना है, तो चलो नीचे पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं, 1 2 3, तो ये तो n हो गया, और ये जो 7 11 15 ये भी एपी में हो गया, तो इसका टर्म बनाने का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू द डिफरेंस इज 4, ये आ गया। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, जैसे ऊपर सेकंड में 2 टर्म आने चाहिए ऐसे सम में, थर्ड में 3 आने चाहिए, तो अगर डायरेक्टली n के टर्म में लिख दे तब तो एक ही होगा, जैसे T2 में डालोगे तो एक ही आएगा। ऊपर भी सम चाहिए, तो ऊपर इटसेल्फ इज अ, ये कुछ ऐसे है समेशन, जैसे तुमने कमांड दिया 2, तो नीचे आएगा 2 इंटू 7 प्लस ये 1, तो 11, 2 इंटू 11, लेकिन ऊपर जो है ना ऐसे 2 टर्म आने चाहिए। लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो अगर सिर्फ n में लिख दिया जाए, अब जैसे तुमने 2 दिया, तो ये कैसे करेगा, k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 2 उसमें डालेगा, जो जनरलाइज फॉर्म होगा। देखो ये 2 क्यूब है, ये 4 क्यूब है, ये 6 क्यूब है, मतलब ये पहला वाला नंबर तो 2 के क्यूब है, माइनस ये वाला जो नंबर है एक कम है 2 के से, तो 2 के -1 का होल क्यूब। अभी काम कैसे करेगा, जैसे किसी ने कहा कि सर 2 डालो, n इक्वल टू 1, ये n है, 2 डालो, तो ये क्या करेगा, इसमें बारी बारी यहाँ तो 2 डाल देगा, 2 इंटू 11 आ जाएगा, लेकिन ऊपर पहले 1 डालेगा फिर 2 डालेगा, तो 2 पे आ जाएगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब प्लस, फिर पहले 2 डाल दिया फिर 1 डाला, तो प्लस 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। जैसे किसी ने बोला इसका 10th टर्म क्या होगा, अभी ये कौन से नंबर का टर्म है, ये कौन से नंबर का टर्म है, 1 2 3, तो ये 15 नंबर का टर्म है। तो जैसे देखिए 15 यही आता है, तो ये 1 to 15 पहले 1 डालेगा, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, देखो ये दे रखा, प्लस फिर 2 डालेगा, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, वो इसके पहले है, 15 डालेगा, तो ऐसे करके एक एक नंबर इसमें डालेगा, तो जो हो जाएगा 15 डालेगा तो 30 क्यूब माइनस 29 क्यूब। देखो ये पूरा का पूरा इसमें आ रहा है, आपको समझ में आया क्या, जो न्यूमरेटर इटसेल्फ इज अ सम। अच्छा, अब तो तुम्हें मालूम है कि ये पहले तो एंड के टर्म में आना चाहिए, तो डू वी नो अबाउट द ए क्यूब माइनस, अगर हम चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो नहीं तो ये तो मुझे लग रहा था इसे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह से एक्सपांड कर दूं, ठीक है, के इक्वल टू 1 to n, नीचे आ जाएगा n इंटू 4n प्लस 3, और ऊपर हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी, 2k-2k-1, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर 4k² प्लस ए बी, यानी 2k इंटू 2k-2k-1 प्लस बी स्क्वायर 2k-1 का होल स्क्वायर। ये हमने कर लिया यहाँ तक। पूरा दिमाग लगाओ, देखो कि सर ने क्या किया है, क्यों किया है, ये सब इसको समझ लो। अगले पेज पे चलें। अगले पेज पे चलने उससे पहले थोड़ा सा सेल फोन ऑफ कर दें। ओके, चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n, ये तो अभी nth टर्म निकाल रहे हैं, 1 to n। अब ये पहला ब्रैकेट था 2k, ब्रैकेट में 2k-1 खोलेंगे तो 2k+1 हो गया, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट में था 2k का स्क्वायर, फिर 2k इंटू 2k-1, तो यानी 4k-2k, 2k इंटू 2k-1, लास्ट में 2k-1 का होल क्यूब था, जो हो गया 4k² माइनस 4k+1, और नीचे कुछ दे रखा था n इंटू 4n+1, 4n+3। चलो देख लेते हैं, यही है 4k², ठीक है, 2k-1 का होल स्क्वायर, तो 4k² माइनस 4k, ठीक है, 4k² 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 कितना हो गया, 12k² हो गया, समेशन ऑफ ये 12k² हो गया, k इक्वल टू 1 to n। फिर
-6k हो गया यहाँ पे और +1 हो गया, नीचे आएगा n 4n+3। ओके लेट्स कम ऑन 12, k स्क्वायर का आ जाएगा n+1 2n+1/6 माइनस n 6 टाइम्स ऑफ n+1/2 +1 का n डिवाइडेड बाई n 4n+3। अब फिर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई। तो याद रखना अभी तक तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, जो tn निकाल रहे हैं। देखो सब जगह n है तो पहले n को कॉमन ले लेते हैं। पहले हमने n को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा n+1 2n+1 और इसके पहले का 2 बच जाएगा -3n+1, सॉरी n तो चला गया, 3 इंटू n+1 बचेगा प्लस यहां से 1 बचेगा और नीचे बचेगा 4n+3 और यहाँ पे n तो चला गया, ठीक है ना, n कॉमन लिया हमने। अब इसे ब्रैकेट ओपन करना है तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n इंटू एन 2n स्क्वायर इंटू 2 4n स्क्वायर, फिर n प्लस 2n यानी 3n प्लस इंटू 2 6n और ये हो गया 2 -3n -3 + 1 डिवाइडेड बाई 4n+3। तो अब 2 + 1 ये तो इससे चला गया, 4n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाई 4n+3, n कॉमन लेने के बाद 4n+3 डिवाइडेड बाई 4n+3 और ये काम तमाम, एंड दैट इज इक्वल टू n। तो हमने ये जो चीज निकाली वो tn है, कुछ और नहीं है, ये tn है, लेकिन हमें तो उनका सम निकालना है sn। जैसा कि हम जानते हैं sn इज समेशन ऑफ tn, समेशन ऑफ n n+1/2। कितने टर्म का सम निकालना था, तो हमें सॉरी 15 टर्म, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना प्रीवियस में, यहाँ पे बताया था कि ये देखो 1 2 3 ये 15 पे जा रहा है लास्ट, तो 15 टर्म का सम निकालना है। तो 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, 15 इंटू 8 एंड 120 ये आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? तो काफी इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ऑफ टी आर आर इक्वल टू 1 to n, तो एक चीज मैं बता दूं कि एस एन ही है तुम्हारा समेशन ऑफ टी एन या टी आर फ्रॉम आर इक्वल टू 1 to n। अच्छा कभी भी अब ये याद रखो कि अगर एस एन गिवन है और तुम्हें टी एन चेंज करना है तो एस एन से पहले टी एन निकालो, फिर चेंज करो और फिर अगर जो आगे पूछा जाए उसका जो भी आंसर है वो निकालो। कोई बच्चा बोले मतलब, देखो व्हाट इज मीन बाई S3 मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 बरोबर। व्हाट इज मीन बाई S2, तो जिसका मतलब है T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे S3 माइनस S2 तो क्या मिलेगा, तो ये T2 चला गया, T1 चला गया, तो बचा T3। तो 3 को अगर मैं n का नाम दूं तो 2 विल बिहेव लाइक n-1। तो एक फंडा दिमाग में याद रखो कि Sn माइनस Sn-1 वो है Tn, Sn-1 ही आपका Tn है। तो आपका ये जो पार्ट दिया है ये n 2n स्क्वायर, अगर इसे भी फैक्टराइज कर दे तो 26 और 26 के फैक्टर्स तो दो ही आएंगे, 13 2 जा, ठीक है। तो 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, तो ये है आपका Sn। तो अगर आपको Tn चाहिए, अच्छा कोई बच्चा बोले सर Tn क्यों निकाल रहे हो, Tn से Tr निकाल के उसका अंडर रूट लेके फिर उसे सम करूंगा, ठीक है। तो लेट अस टेक द Tn Sn माइनस Sn-1। सवाल उठता है सर क्या कर रहे हो, जवाब है यहां पे दे रखा था Tr का समेशन, सिर्फ Tr नहीं दिया था, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे Tr का समेशन दिया था जो n के टर्म में, मतलब ये Sn दिया था। और हमें एक नया Sn पूछ रहा है जो अंडर रूट ऑफ Tr। तो जब तक Tr तुम नहीं निकालोगे तब तक उसका अंडर रूट कैसे निकालोगे। मैं क्या कर रहा हूं कि Sn से Tn, क्वेश्चन का टाइटल होता है
गेटिंग ऑफ टी एन फ्रॉम एस एन। तो अगर कभी भी एस एन दिया हो तो ये फॉर्मूले से उसका nth टर्म निकालो पहले। तो टी एन इज एस एन हम लिख लेंगे कि एन 2n² प्लस 9n प्लस 13, एस एन माइनस वन लिख लेंगे, n माइनस वन 2n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 9n माइनस वन प्लस 13। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे कि ये हो गया 2n का क्यूब, n इंटू दिस 2n क्यूब प्लस 9n² प्लस 13n, n इंटू दिस, सो ये हो गया माइनस 2n n माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ से कर देंगे, सो 9n इंटू n माइनस वन, या पूरे n माइनस वन का ही मल्टीप्लाई अगर कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, और मैंने पूरे n माइनस वन का, तो ये हो गया 2n माइनस वन का होल क्यूब प्लस 9n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू n माइनस वन। ठीक है, ये हमने निकाला tn। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि अभी तो बहुत रॉ फॉर्म में है। tn क्यूब प्लस 9n² प्लस 13n माइनस a माइनस b का होल क्यूब, तो दैट इज a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² 3ab² प्लस b क्यूब, सॉरी माइनस b क्यूब प्लस 9 टाइम्स ऑफ n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस 13n माइनस 13, सॉरी 13n का तो साइन चेंज होगा यहाँ पे, जिनके साइन चेंज हो रहे हो वो भी हम लिखते जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे साइन नहीं चेंज किया था। इसे मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ तो माइनस ऑलरेडी लिखा है। तो लेट मी राइट ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, ये माइनस 13n प्लस 13, तो 13n का काम तो 13n ने तमाम कर दिया। देन 2n क्यूब प्लस 9n² माइनस 2n क्यूब प्लस 6n² माइनस 6n प्लस 2 माइनस 9n² प्लस 18n माइनस 9 प्लस 13। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 2n क्यूब से चला गया, 6n², अच्छा यहाँ पे 9n² और 9n² भी चला गया, बचा क्या, 6n² बच गया, 6n² बच गया, फिर माइनस 6n प्लस 18n, तो 12n बच गया। इनके कैलकुलेशन पे 12n आ रहा है। थर्ड ये रहा 2, ये रहा 13, तो ये हो गया 15, 15 में से 9 गया तो ये आ जाएगा 6। सो देयरफॉर अगर मैं tn में से 6 कॉमन लो तो n² प्लस 2n प्लस 1 tn इक्वल टू √6, सॉरी 6 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं कॉमनली √6 करके लिखना चाहता था। ओके, सो ये हमने tn निकाल लिया है। tr बोलो, 6 इंटू r प्लस 1 का होल स्क्वायर। बारी है अंडर रूट ऑफ tr की। चलो लेट्स मूव अहेड। अंडर रूट ऑफ tr ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 इंटू r प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो देगा √6 r प्लस 1। अब हमें निकालना है अंडर रूट ऑफ tr। अंडर रूट ऑफ tr क्या हो जाएगा, सो समेशन ऑफ √6 इंटू r प्लस 1, r इक्वल टू 1 to n। √6 को हमने कर दिया बाहर, r का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r फ्रॉम 1 to n, n प्लस 1/2, और फिर समेशन ऑफ 1 इज n। तो अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे इंटू n, ये हो जाएगा n प्लस 1/2 प्लस 1, तो ये हो गया √6
n plus 1 plus 2 by 2. So finally we are getting root 6 upon 2 n into n plus 3. n into n plus 3. चाहो तो इसे आप लिख सकते हो 2 रूट 2 इंटू रूट 2, काटोगे तो फिर रूट ऑफ 3 by 2 टाइम्स ऑफ n plus 1. तो क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई क्या करना होता है? देखो जब किसी क्वेश्चन में, ओह देखो एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया, उसने समेशन ऑफ टी आर दिया है, फिर मैं कहूँ समेशन ऑफ टी आर आर 1 to n ही एस एन है। गिवन पहले देखो गिवन क्या है, तो गिवन है तुम्हारे पास एस एन, ठीक है, एस एन है जो है 3 raised to n-1। जब तक टी एन नहीं आएगा तब तक 1/tn, या जब तक टी आर या टी एन नहीं आएगा तब तक 1/tr या 1/tn आएगा ही नहीं। और अनलेस एंड अनटिल जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम सम नहीं कर सकते। तो टी एन निकालने के लिए आपको यूज करना है एस एन माइनस 1। ये है एक फॉर्मूला जो तुम्हें टी एन निकालने में मदद करता है फ्रॉम एस एन। एस एन मतलब 3 raised to n-1 minus 3 raised to n-1 minus 1 open the bracket, it's a 3 raised to n minus 3 raised to n minus 1, दोनों का 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे 3 raised to n minus 3 raised to n upon 3 भी लिखा जा सकता है। 3 raised to n कॉमन लेने के बाद 1 minus 1/3, तो जो हो जाएगा 2/3 into 3 raised to n। therefore फाइनली हम कह सकते हैं कि हमें tn आ गया। tn is 2 into 3 raised to n minus 1. What is TR? TR is 2 into 3 raised to r minus 1. What is 1/tr? 1/tr 1/2 into 3 raised to r minus 1. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, समेशन निकालना। अगले पेज पे चलते हैं। तो Sn निकालना है विच इज समेशन ऑफ 1/tr, r is 1 to n, जिसमें 1/tr हमें आ गया 1/tr जस्ट हमने रेसिप्रोकल लिया 1/2 इंटू 3 raised to r minus 1। 1/2 हमने कॉमन लिया, समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1/3 raised to r minus 1। लेट अस डू 1/2 1 2 3, so 1/1 plus 1/3 plus 1/3 स्क्वायर। अब जैसे हमने 1 डाला तो 1 minus 1 0, 2 डाला तो 2 minus 1। अब ये कुछ n टर्म का 1/3 raised to n 1/3 raised to n। अब टोटल सॉरी n भी नहीं होगा, n minus 1 होगा क्योंकि n डालने पे n minus 1 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया जीपी, ठीक है, एन टर्म का। उसका सम का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर, द रेशियो इज 1/3 raised to n अपॉन 1 minus 1/3। क्लियर? अब ये 1/3 मतलब ये हो गया 2/3। सो लेट अस डू 1/2 1 इंटू 1 माइनस 1/3 raised to n अपॉन 2/3। ये ऊपर चला जाएगा 3/4 हो जाएगा। आप इसे यहीं पे रख दो ऐसे ही 3 raised to n minus 1/3 raised to n, या ऊपर ले जाके 3 raised to n minus 1 minus n कर दो। So here we got the answer. होपफुली इस क्वेश्चन का बेसिक टाइटल होगा गेटिंग ऑफ Tn फ्रॉम Sn। तो अगर तुम्हारे पास Sn है, Tn चाहिए, क्योंकि एक बार Tn आया तो उसको अकॉर्डिंगली मोल्ड कर सकते हो। लेट अस सॉल्व। अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने बहुत बार कर रखा है। तो यहाँ पे जो इसका समेशन है, जो लास्ट टर्म है, इट इज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ 1 + 2 + 3 टिल n। अगर 1 + 2 + 3 पहले n के टर्म्स में लिखते हैं टिल n, जिसे हम कहेंगे समेशन ऑफ 1/n n + 1/2 ऊपर चला जाएगा। 2 को बाहर रख के अगर इसे सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n - 1/n + 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो ऊपर 1 ही आने वाला है।
पार्शियल फ्रैक्शन करके कुछ चीज मैंने आपको समझाई थी। 1 डालो और 1 से लेके 11 तक आपको डालना है। तो 1 डालोगे तो 1 माइनस 1/1/2, 2 डालोगे तो 1/2 माइनस 1/3, 3 डालोगे तो 1/3 माइनस 1/4, 11 डालोगे तो 1/11 माइनस 1/12, यूं आ रहा है। देखो ये है टेलीस्कोपिंग ऑफ द सीरीज, जो आगे चल के लेक्चर नंबर 6 में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें सारी चीजें कैंसिल हो जाती है। बचता है n इक्वल टू 1 डालने के बाद जो सबसे छोटा टर्म है, और n इक्वल टू n डालने के बाद जो सबसे बड़ा टर्म है। 1 डालने के बाद छोटा, ये 1/1 माइनस 1/2, तो वो छोटा मतलब छोटा इन द सेंस पहला टर्म। तो ये आ जाएगा 2 1/1 माइनस 1/12। तो अगर इसे लिखा जाए 12 माइनस 1/12, काट के इसे 11/6 कर सकते हो। तो द राइट आंसर इज बी वाला। ये है टेलीस्कोपिंग ऑफ द सीरीज, जो आगे चल के आपको और डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ओके, ए वाला सॉल्व करते हैं पहले। चलो 1 डालते हैं। 1/3 प्लस माइनस 1/1 1/3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रेज टू 2, 1/3 प्लस माइनस 1 का क्यूब का पावर 3, 1/3 प्लस माइनस 1 का पावर 4 का पावर 3, प्लस वो 3 प्लस माइनस 1 का पावर 5 का पावर 5, 1/3 प्लस माइनस 1 का पावर 6 का पावर 6। इन्फिनिटी था, मैंने सोचा चलो डॉट डॉट करने के लिए लास्ट तक लिख देते हैं। ठीक है, लेट अस डू द कैलकुलेशन। -1 का फर्स्ट पावर -1, 3 -1 2, तो ये दे रहा है 1/2, -1 का स्क्वायर +1, ये हो गया 1/4 स्क्वायर। ये दे रहा है -1 का क्यूब -1, तो 1/2 का क्यूब। ये दे रहा है 4 डाला है तो 4/4 आ रहा है। -1 का फोर्थ पावर +1, 3 + 1 4 का पावर 4, 5 -1, तो यानी कि 1/2/5 प्लस 1/4/6। अगर कोई कहे कि इसके आगे का टर्म प्रेडिक्ट कर रहा 2/7, 1/4/8, कुछ ऐसे आ रहा है। तो इनफाइनाइट है तो दो तरह की सीरीज आ रही है, 1/2, 1/2 क्यूब, 1/2/5। एक तो ये वाली सीरीज बन रही है, और एक में बन रहा है 1/4 स्क्वायर, 1/4/4, 1/4/6, 1/4/8, ऐसे बन रहा है। ये बन रहा है 4/8। तो ये भी जीपी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, द फर्स्ट टर्म इज हाफ एंड द रेशियो बाई 2 स्क्वायर आ रहा है। तो वी गॉट द आंसर ऑफ ए, हाफ a/1 माइनस आर, आर मतलब 1/4 का। ये भी बन रहा है, तो फर्स्ट टर्म इज 1/4 स्क्वायर, 1 माइनस ये भी बाई 4 स्क्वायर का 1/16 का हो रहा है। तो 1/2 माइनस 3/4 प्लस 16/15 सॉरी 1/16। ओके, तो 15/16, तो ये यूं हो गया, ये कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा 4/2 यानी 2/3। तो ये 2/3 प्लस 1/15 यानी कि 30 प्लस 33/45 आ रहा है। ठीक है, 33/45, और अगर काटा जाए तो 11/15। हियर वी गॉट a as 11/15। तो पूछा क्या, a/b। ठीक है, इसी तरह b भी निकालते हैं। जो b है वो है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1/n -1/n अपॉन 3 प्लस -1/n, 3 प्लस -1/n का पावर n। फिर वही चीज कि अगर 1 डालते हैं तो ऊपर से आएगा -1, नीचे से आएगा 2/1,
फिर 2 डालते हैं तो ये +1 हो जाएगा, ये 4:2, फिर माइनस डालेंगे, ऑड पावर पे नेगेटिव दिखाएगा, ये 2 का क्यूब, ठीक है, ये 1/4:4, ठीक है, फिर माइनस 1/2:5, 1/4:6 एन करके ये डॉट डॉट डॉट। तो फिर वही सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। तो अगर ये नेगेटिव वाली चीज ले तो ये बाहर नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जो जिसमें आएगा 1/2 + 1/2 का क्यूब + 1/2:5 यूं करके। और पॉजिटिव वाली चीजें लें तो इसमें आएगा 1/4² + 1/4:4 + 1/4:6। तो ये चीज आ गई, ये तो हमने सॉल्व कर रखी है, पीछे से ही छाप लेते हैं। तो यही सेम चीज है, बस इसका आंसर 2/3 है तो नेगेटिव लिख देंगे, और 1/15, नेगेटिव ऑफ 2/3 + 1/15, इसे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -10/15 + 1/15, तो ये हो गया -9/15 माइनस ऑफ 3/5 हो गया। तो A/B क्या होगा, A is 11/15 and B is 11/15 और B is, देखो मैं यही लिखता हूं ताकि कट जाए, -9/15, तो 15 कटा, -11/9, ये आंसर है, -11/9 सी वाला। आप देख रहे हो। तो अब ये जो भी क्वेश्चंस है हुए हैं, तो इसका लेवल तो मैं कहूंगा काफी इजी था। ये इतना मेंस में तो डाल दिया गया था, बट आई होप उस लेवल का क्वेश्चन था कि नहीं था, नहीं कह सकते। सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 2 3 4, ऊपर तो AP चल रही है, नीचे 565 कटेगा तो लेकिन 13 आएगा, क्या है 13 का स्क्वायर इंटू 5 है क्या, 3125, सॉरी 325 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो 6 या 30, 65 65 आ रहा है, मतलब ये 65 आई जा रहा है। ओके, अब 3125 इंटू 325 इंटू 5 करते हैं तो 5 2 कैरी किया, 10 2 12, 1 कैरी किया, 15 और 1 16 आ रहा है। ओके, मतलब इंटू 5 करने पे तो ये मिल रहा है, बट इंटू 5 करने पे ये नहीं मिल रहा है। ये एक तरीका हो गया सोचने का। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, और अच्छा SN के टर्म्स में लिखते हैं। ऊपर तो R है 1 2 3, नीचे कैसा नंबर है, R² + 1, 1² + 1, ऐसे तो नहीं कह सकते। 2R² का स्क्वायर, जैसे मैंने ये सोचा कि ये जो 5 जो है, मैं ऐसे सोच रहा था जस्ट कि कैसे होगा 5 लाने के लिए 2 का स्क्वायर + 1, लेकिन जब मैं इधर 1 डालूंगा तो ये पार्ट 4 कैसे बनेगा, तो मैंने इसे 2R² कर दिया। अब जैसे मैंने 2 डाला तो ये हो गया 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 का स्क्वायर 64 + 1, 3 डाला तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18। तो मैंने ये वाले अंदाज से लगाया कि भाई मैंने ये पकड़ लिया था, ये 64 + 1 है, ये 318² + 1 है, ऐसे तो ये मैंने पकड़ लिया, तो ये मैंने कर लिया। अच्छा, ये चीज सबको ध्यान में नहीं आएगी अब, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने कई बार चैप्टर्स को पढ़ाया है, और दूसरी चीज ये क्वेश्चंस जब मेंस में आते हैं तो कई बार मैंने सॉल्यूशंस बनाए हैं, मतलब 20 साल का एक्सपीरियंस काम कर गया इस क्वेश्चन के पीछे, ठीक है, 20 साल का। लेकिन कोई बच्चा पहली बार करेगा तो आई होप वो इसको देख के कंफ्यूज ही रहेगा, तो बच्चे की गलती नहीं है, इसलिए सबसे अच्छी चीज है आप लेक्चर को देखो और सीखो। फिर यहां पंगा आ जाएगा कि सर अब इसे क्या किया जाए,
चलो मान लो ये यहां तक तो आ गया, लेकिन इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद जो चीज मुझे आ रही है ध्यान में, अच्छा तुम कहोगे कि सर ये मतलब आपने क्वेश्चन देखा था, नहीं, इसका रीजन बताता है। एक टेलीस्कोपिंग ऑफ द सीरीज जो मैंने लेक्चर बनाया था उसमें सेम क्वेश्चन ऐसा मुझे मिला था। ये जो फैक्टराइज होगा ये 2r² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर में, देखो करके देखो शायद यही आएगा। ये हो जाएगा 2r² का होल स्क्वायर प्लस 4r² प्लस 1, 4r² प्लस 1, और ये भी 4r² जो कट जाएगा, तो ये चीज आ रही है। अच्छा इसे करने टेलीस्कोपिंग लगाने के लिए नीचे फैक्टर होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में ना ये चल रहा था कि इसका फैक्टर कैसे गिरा है। अच्छा फिर मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन जो बच्चा इनिशियली नहीं समझ पा रहा है उसको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। 2r² प्लस 2r प्लस 1 एंड 2r² माइनस 2r प्लस 1। अच्छा कोई बच्चा बोले कि सर ये चीज आपको आई कहाँ से समझ में, क्या आपने पहले देखा था? हाँ, एक फैक्टर जो है बड़ा चलता है इसमें, r⁴ प्लस r² प्लस 1, इसको फैक्टराइज जब करना होता है ना, तो मैं बच्चों को कहता हूँ ये रट्टा मारना है आपको। r² माइनस r प्लस 1 इंटू r² प्लस r प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस वन। तो ये वाली चीज से मेरे को जस्ट पकड़ में आई, ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं पहली बार, लेकिन मैं ये वाली चीज मेरे दिमाग में थी, कई बार मैंने पढ़ा रखा था, तो ये वाली चीज दिमाग में थी। ओके तो अब आगे क्या करें? तो आगे आपको करना ये है कि अब इसे दो पार्ट में कर लो, ताकि 10 टर्म्स है तो डाल के सबसे छोटा सबसे बड़ा वही बच जाए। r = 1 to n। अगर मुझे r चाहिए तो मैं इसको इस तरह करूंगा, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसे मैं लिखूंगा 2r² माइनस 2r प्लस 1 में से 1/2r² प्लस 2r प्लस 1। कोई कहे कि एक मिनट, इसे थोड़ा और डिसेंट तरीके से लिख देता हूं। अच्छा कोई बच्चा कहे कि ये सेम आएगा, करके देखते हैं, नहीं होगा तो एडजस्ट करेंगे। ये इधर गया 2r², ये इधर गया -2r², ओ कटेगा, ये 2r, ये -2r, ये 4r हो गया, ये 1, ये हो गया -1, तो ये कटेगा तो 4r ऊपर आएगा। अगर यहाँ 4 होगा ना, अगर यहाँ पे 4 होगा तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा। तो अगर 4 एडजस्ट करना है, डिवाइडेड बाई 1/4 कर दो, बिकॉज इसका मल्टीप्लाई 4r आ रहा है, ठीक है, और अपना r है तो डिवाइडेड बाई 4। अब ऐसे क्वेश्चन में तुमको कहां से कहां तक निकालना, अप टू 10 टर्म्स। सो लेट अस पुट द Sn = 1/4। अब यहाँ पे हम करते हैं 10 टर्म्स के लिए, 1 डालेंगे तो 2 माइनस 2 चला जाएगा 1, माइनस यहाँ पे 2 2 1, तो 1/5। 2 डालते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 8 में से 4 गया, ठीक है, 4 प्लस 1, ये 1/5, तो ये देगा 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 प्लस 1, तो ये 13 दे रहा है। फिर 3 डाल रहे हैं, देखो 3 डालने के बाद ये हो गया 9, 9 2 जा 18, 18 में से 6 गया तो 12 प्लस 1 13। तो ये खुद ही बता रहे भैया हम सब कटने वाले हैं। देखो ना, ये इससे कटा, ये इससे कटा, आगे यहाँ पे 3 डालने के बाद 9 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25। अब इस तरह सारे टर्म आएंगे। अब लास्ट में आपने 10 डाल दी, तो 10 डालने के बाद ये 10 स्क्वायर यानी 100, 100 इंटू 2 200 में से 20 गया 180 181, ठीक है। यहाँ पे डालोगे 200 प्लस 20, 220 प्लस 1 221। मैंने कहा है ना, ऐसे सारे क्वेश्चंस में सबसे पहला सबसे लास्ट टर्म बचते हैं, इसीलिए इनका नाम है टेलीस्कोपिक सीरीज। 1 माइनस 1/221। लेट अस टेक द एलसीएम। एलसीएम ले लो, 10 टर्म का है तो ये देगा तुम्हें 221 में से 1/4,
यानी कि 1/4 इंटू 220/221, ये कटेगा इससे, तो 4 5 जा, फिर 20, 4 5 जा 221, 55/221। जो आगे 5 से 11 से काटे तो 11 से तो नहीं कट रहा है, तो एम एन एन आर को, इसका आंसर एम बाई एन के फॉर्म में है। और एम एन एन आर को प्राइम क्या होता है, जैसे 55 का कोई भी फैक्टर इसके कॉमन नहीं जाएगा, ठीक है, 221 के। जैसे 3 और 4 को प्राइम होते हैं, प्राइम अलग चीज होती है, प्राइम अलग चीज होती है। देखो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, और को प्राइम किसे कहते हैं, जिनके कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे 55/221 ये दोनों को प्राइम है, m बाई एन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज m प्लस n, तो आंसर है 55+221 एंड दैट इज 276। होपफुली ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट फॉर n इक्वल टू 1 to 50 Sn with the infinite GP whose first term is n square, एंड ये तो है ये इनफाइनाइट जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी का सम है ये, एंड हुज कॉमन रेशियो इज दिस। तो इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म भी डिफाइंड है, यानी फर्स्ट टर्म ए भी डिफाइंड है, कॉमन रेशियो आर भी डिफाइंड है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम पहले ये कर लें, n इक्वल टू 50, एस एन की जगह पे आएगा ए एन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो n+1 का होल स्क्वायर प्लस 2/n+1 माइनस n+1, हमने ये लिखा। फिर ये हो जाएगा 1/26 n इक्वल टू 1 to 50, और यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n+1, 1 तो कट गया, n स्क्वायर नीचे का n+1 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा n स्क्वायर प्लस 2n+2/n+1 माइनस n+1। ओके, 1/26 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 50। अब यहां से n कॉमन लेके अगर मैं काट दूं तो बचेगा n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n+2 प्लस 2 अपॉन n+1 माइनस n+1 अपॉन, अच्छा इसके नीचे तो अपॉन कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम यहां तक आ गए और सिंप्लीफाई करते, क्योंकि जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ओके, अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को अगर सिंप्लीफाई करना चाहे तो कैसे सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इन इतने टर्म को सिंप्लीफाई करते, क्योंकि सिंप्लीफाई करना तो पड़ेगा। n स्क्वायर प्लस 2n+1, ओके चलो ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं। तो ये सारे क्वेश्चन की मैंने इनिशियली कोई प्रैक्टिस नहीं की है, उसका रीजन ये है कि मैं चाहता था बच्चों को एज इट इज बताओ। अच्छा, ये मेजॉरिटी टाइम मैंने क्या देखा है कि आप लोग ना एग्जाम में बहुत सही करते हो, लेकिन एक दो स्टेप जाने के बाद ना एक इंट्यूशन आता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, एक्सप्रेशन कुछ बड़ा हो जाए तो डरो नहीं, ये n है, an स्क्वायर प्लस 2n+1 है, ये डिवाइडेड बाई n+2 है, ठीक है, प्लस 2/n+1 है, माइनस -n-1 कह लो, -n-1 है, यहाँ तक 1/26 समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 50। अब यहाँ पे अगर मैं इसे अलग करूँ, जैसे n इंटू n स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया 2n स्क्वायर। अच्छा, क्यों ना मैं n कॉमन यहां से ले लूं, ठीक है, n कॉमन ले लूं, n+2 कैंसिल कर दो,
हाँ, ये शायद किया जा सकता है, डिनोमिनेटर हट जाए तो फिर शायद कुछ बात बन जाए। मैंने क्या सोचा कि क्यों ना यहां से ऐसे लिखा जाए, एन एन प्लस टू इनसाइड द ब्रैकेट प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन माइनस एन माइनस वन। अब इससे सेपरेट कर दिया जाए, 1/26 प्लस summation of n equal to 1 to 50 n plus 2 divided by n plus 2 n plus 2 divided by n plus 2 plus n by n plus 2 plus n by n plus 2 plus 2 by n plus 1 plus 2 by n plus 1 minus n minus 1 minus n minus 1। तो ये तो इसका काम तमाम हो गया, देख रहे हो। और फिर ये इससे चला गया, चलो सिंप्लीफाई हो गया। और कुछ किया जा सकता है, प्लस टू माइनस टू अगर यहाँ पे कर दिया जाए, प्लस टू माइनस टू, तो शायद और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। n इक्वल टू 1 to 50। अब n प्लस टू माइनस टू बाई n प्लस टू बाई n प्लस वन माइनस वन, फिर 1/26। क्योंकि जितना इजी एक्सप्रेशन होगा उतना सॉल्विंग इजी होगी। अब ये हो गया n प्लस टू बाई एन प्लस टू माइनस 2/n प्लस टू प्लस 2/n प्लस वन माइनस वन। ये इससे कट गया क्योंकि ये भी वन देगा, ये वन देगा, वन वन से कट गया। अब टू को कॉमन लेते हैं, 2/26 एंड अब वी आर गेटिंग द समथिंग लाइक टेलीस्कोपिक सीरीज, जिसमें 1/n प्लस वन माइनस 1/n प्लस टू है। अब इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, वन डालने के बाद ये पहला टर्म को बचा लो, बिकॉज वन डालोगे तो 1/2 माइनस 1/3, टू डालोगे तो 1/3 माइनस 1/4, सो इट इज गोइंग टू बी 1/13। ये बचेगा 1/2 माइनस, लास्ट में 50 डालोगे तो सबसे छोटा टर्म 1/52 ये बचेगा। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 26 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 26 माइनस 1/52, तो ये हो जाएगा 25/13 इंटू 52। ये आंसर आ रहा है। तो प्रीवियस में जाते हैं और देखते हैं क्या पूछा है। हुज कॉमन देन द वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ दिस तो कहीं पंगा तो नहीं हुआ कुछ, प्रॉपर तो कटे है ना, एन एन से कट गया। प्रीवियस 1/26 1/2 प्लस 2/n प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इसे भी। हालांकि इसका आंसर इंटीजर टाइप में है, बट ये इंटीजर आ नहीं रहा है। इंटीजर टाइप में है तो इंटीजर आ नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती कर दी है। 1/26 n प्लस वन का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस वन, n कॉमन ले लिया हमने। ओके, देखो हमने एक गलती की है, हमने n कॉमन लिया और इस बाहर के n को हमने कहाँ रखा, ये देखो एक गलती पकड़ में आ गई। ये इस ब्रैकेट का, ये बाहर का n ऐसे है, तो ये n स्क्वायर, ये n स्क्वायर होना चाहिए था। ये ना, ये जो टर्म था ना वो n स्क्वायर था। गलती अब पकड़ में आई है तो उसे रेक्टिफाई कर लेते हैं। देखो छोटी सी चीजें ऐसी होती है ना जो ट्रबल देती है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ में रखो। या अच्छा, तुम कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि इंटीजर टाइप है, तो जहां पे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं
वहां पे इंटीजर में आंसर्स हैं ऐसे क्वेश्चन के, और कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो अप टू एन टर्म्स भी दिए हैं उसको मैंने पुरानी बुक से उठाया है, जो आईआईटीज में कुछ इसमें एडवांस के भी क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। n+2 अपॉन n+1 माइनस n -1 26 1/26 प्लस n इक्वल टू 1 to 50। अब इसे n, यहां से n कॉमन ले लेते तो n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर n+2 डिवाइडेड बाई n+2 प्लस 1 नहीं, n अपॉन n+2 प्लस 2 अपॉन n+1 माइनस n -1, ये बचेगा, n+2 गया। मैंने क्या किया, n को मल्टीप्लाई कर दिया, ये n इतने में से n कॉमन लिया तो ये बन गया n+2, फिर ये n को मल्टीप्लाई किया, फिर ये यहाँ पे भी n/n+2 कर दिया है, ठीक है। अब n स्क्वायर, आगे चलते हैं, 1/26 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 50, n स्क्वायर, ये आ गया n स्क्वायर प्लस n अपॉन n+2 प्लस 2 अपॉन n+1 प्लस 2 अपॉन n+1 माइनस n -1। ओके, अब मैंने क्या किया, यहां पर कर दिया +2 -2 +2 -2 कर दिया है। तो अगले स्टेप में 1/26 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 50। अब ये n स्क्वायर, अब इसे एक पार्ट में तो ये 1 हो जाएगा, दूसरे पार्ट में -2 अपॉन n+2 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन n+1 हो जाएगा, माइनस n -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 चला गया, 1/26 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 50। अब ये हो जाएगा समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 to 50, n इक्वल टू 1 to 50 समेशन ऑफ n माइनस 2 समेशन ऑफ 1 to 50 1/n+1, ओके, प्लस यहाँ पे लिखता माइनस 1/n+2, ठीक है। इसका अलग से समेशन लिया, इसका अलग से लिया, इन दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 1/26, ये आता है n, n+1 2n, 2 into 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n n+1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्वेश्चन में बचेगा 1 डालने पे 1/2 और 50 डालने पे 1/52। ओके, अब ये हो जाएगा 1/26, ठीक है, इतने में प्लस 50 into 51 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लिया तो बचेगा 101/3, ठीक है, एक 101 बच जाएगा, एक 3 बच जाएगा, -1, और यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई किया तो 25/2 into 52, इसमें ये 2 चला गया। ओके, अब एक काम करते हैं, इसे 52 करने के लिए एक बार इसे इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये हो गया 2/52 प्लस 25/52 27/52 27/52, ओके, प्लस ये 25/21 और यहाँ से आ जाएगा 101 में से 3 गया, 98/3, ये देगा 17। यहाँ से ना काटेंगे, 9 से तो नहीं जाएगा, ठीक है, 27, ये भी नहीं जा रहा है, 27/52 प्लस 25 into 17 into 98
आई होप वी मस्ट डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। एन स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स एन 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 प्लस 50 50 प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका कैलकुलेशन चेक कर लेना। और अगर कोई क्वेश्चन लगे कि नहीं आंसर मिसमैच हो रहा है, आप गूगल से सर्च करो या आपके किसी बुक में दिया है तो मिसमैच हो रहा है, तो फिर आप मुझे बताओ कि क्या मिसमैच हो रहा है। करेक्ट करके, कभी कभार हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी आ जाए, तो हम कैलकुलेशन करके वापस से डाला जा सकते हैं। ओके, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। ए नॉट और ए वन तो दे रखा है, और बाकी के क्या कलेक्ट कैलकुलेट करने के लिए ये दे रखा है फॉर्मूला, और ये पूछ रहा है। तो जिस सीरीज के बारे में पूछ रहा है पहले उसकी बात कर लें। इसकी जो एस इनफाइनाइट वाली सीरीज है, टू डालने पे ई टू अपॉन सेवन स्क्वायर प्लस ई थ्री अपॉन सेवन क्यूब प्लस ई फोर अपॉन सेवन रेस टू फोर प्लस ई फाइव अपॉन सेवन रेस टू फाइव, कुछ ये वाली सीरीज है। लेकिन ई टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n इक्वल टू जीरो से चालू करते हैं, बिकॉज जीरो डालेंगे तो ए जीरो प्लस टू, ये बना ए टू, टू टाइम्स ऑफ ए वन माइनस ए नॉट प्लस वन। इसमें ए वन भी जीरो दे रखा है, ए नॉट भी जीरो दे रखा है, प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन। एन इक्वल टू वन डालेंगे तो फिर ए थ्री आ जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए टू माइनस ए वन प्लस वन, ए टू इज वन माइनस वन प्लस वन, टू। थ्री डालेंगे तो फिर ये ए फोर आ जाएगा, टू थ्री डाला मैंने, एन इक्वल टू टू डाला, टू डाला तो ये हो गया थ्री, ये हो गया सॉरी वन, जीरो वन, वन पे तो थ्री हुआ, टू पे तो ए फोर हो गया, बरोबर ए फोर, ये बन गया ए थ्री माइनस ए टू प्लस वन, ए थ्री की वैल्यू टू माइनस ए टू की वैल्यू वन प्लस वन, तो ये फोर बन गया। एक मिनट, ए टू की वैल्यू इज वन, ए थ्री इज ए टू, ओके, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ए टू इज वन माइनस ए वन इज जीरो, ए वन जीरो है तो ये थ्री बन गया, तो ये वैल्यू तो थ्री हो गई, तो यस, ये सिक्स आ रहा है। तो प्रॉपरली कैलकुलेट करना होगा, थोड़ी भी नजर हटी दुर्घटना घटी वाली हाल हो जाएगी। ये आ गई सिक्स। फिर जैसे थ्री हमने डाला तो ये हो जाएगा ए फाइव, ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ ए फोर माइनस ए थ्री प्लस वन। अब ए फोर कितना आ गया, सिक्स, टू इंटू सिक्स माइनस ए थ्री कितना आ गया, जो आ गया थ्री प्लस वन, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन में से थ्री गया टेन, फोर पे क्या आएगा, ए सिक्स, टू टाइम्स ऑफ ए फोर फाइव माइनस ए फोर प्लस वन, ए फाइव कितना है टेन, ए फोर कितना है सिक्स प्लस वन कितना हो गया ट्वेंटी, वन में से सिक्स फिफ्टीन। सीरीज इज समथिंग लाइक वन अपॉन सेवन स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन सेवन क्यूब प्लस सिक्स अपॉन सेवन रेस टू फोर प्लस टेन अपॉन सेवन रेस टू फाइव प्लस 15 अपॉन सेवन रेस टू सिक्स डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ देखें तो डिफरेंस इज टू, डिफरेंस इज थ्री, डिफरेंस इज फोर, डिफरेंस इज फाइव, यानी कि ये एपी में नहीं है, इसका डिफरेंस एपी में है, वो भी इनफाइनाइट। तो ये क्या बना, सोचो ये क्या बना, ये बन गया एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक, वन थ्री सिक्स टेन फिफ्टीन डॉट डॉट, उसके साथ था वन अपॉन सेवन स्क्वायर, वन अपॉन सेवन क्यूब, ठीक है, वन अपॉन सेवन रेस टू फोर,
जीपी तो परफेक्ट है, जीपी का कोई पंगा नहीं है, प्रॉब्लम है इसके एपी। एपी अभी नहीं बन रहा है डिफरेंस लेने के बाद, तो याद है ना एजीपी में किया था। नाउ व्हाट इज द रेशियो, इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन, आगे वाला टर्म आ रहा है 1/7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1 इंटू 1/7 स्क्वायर, 3 इंटू 1/7 रेज टू 4, 6 इंटू 1/7 रेज टू 5, 10 इंटू 1/7 रेज टू 6। जिन बच्चों ने एजीपी नहीं देखा उनके लिए थोड़ा पंगा होगा, जिन्होंने देखा वो तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 - 1/7, 6/7 टाइम्स ऑफ एस इंफिनिटी, 1 इंटू 1/7 स्क्वायर, 2 इंटू 1/7 का क्यूब, 3 इंटू 1/7 रेज टू 4, सॉरी 3, यहाँ पे डिफरेंस 4 इंटू 1/7 रेज टू 5, यहाँ पे डिफरेंस 5 इंटू 1/7 रेज टू 6। अब जाके परफेक्ट एजीपी बना, तो जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अब इसको फिर एक बार 7 से मल्टीप्लाई करो, गोइंग टू बी 6/49 एस इंफिनिटी। फिर इसको यहाँ पे लिखो 1/7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/7 रेज टू 5। एक मिनट, हाँ ये 4 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये तो ओरली रिजल्ट भी याद कर सकते हो अब तुम लोग, क्योंकि मैंने ये इतना बार पढ़ा है ना कि आई थिंक याद हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसे इंटू 7 कर लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये 42 में से 6 गया तो 36/49 एस ऑफ इंफिनिटी, 1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 का क्यूब प्लस 1/7 रेज टू 4, यूं करके इनफाइनाइट जीपी बन गया, जिसका पहला टर्म ये आ रहा है, कॉमन रेशियो 1/7 का आ रहा है। तो अगले पेज पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एस इंफिनिटी 36/49 का 49/36, फर्स्ट टर्म इज 1/7 स्क्वायर, 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/7, 49/36 इंटू 1/49 डिवाइडेड बाई 6/7, 49 गया, तो ये 7 ऊपर चला गया, तो 7/36 इंटू 6, तो ये हो गया 7/216। ठीक है, 7/216, तो 7/216। अब ये कुछ नहीं था, ये एक्चुअली ना इसको टफ बनाने की कोशिश की गई। एग्जामिनर ने क्या सोचा, कुछ ऐसा लिख दें। देखो आपने देखा होगा डायरेक्ट एजीपी पूछता है तो उसके बाद थोड़ा टफ लेवल बनाता है, डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इज इन एजीपी। ठीक है, और अब इसमें क्या किया था, वो जो नंबर है ना वो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये दिया गया था फॉर्मूला। तो कोई बोले इसका रेटिंग क्या है, मैं कह सकता हूँ मीडियम क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत इजी सा था। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में स्पेशल सीरीज के पार्ट 5 पे। पार्ट 5 भी यही है, इसी को हमको रिपीट करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।